बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज बिहार विधान परिषद में भी इसका असर दिखा और आज मानसून की झमाझम बारिश ने विपक्षी दलों के दिल में जो अग्निपथ की आग थी उस पर भी पानी फेरने का काम किया। यानी कि विपक्षी नेताओं ने ऐलान किया था कि आज कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति के समक्ष अग्निपथ योजना के विरोध में वो धरना देंगे, लेकिन सुबह से हो रही झमाझम बारिश के चलते विपक्षी सदस्य अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, यानी कि वो धरना पर नहीं बैठ सके। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के समीप ही कुछ देर के लिए धरना देकर के एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ मानसून की झमाझम बारिश का असर आरजेडी पर भी आज बेहतर देखने को मिला और आरजेडी के पास आज विधायकों की बारिश लग गई। यानी कि ओवैसी के 4 विधायकों ने पाला बदलते हुए आज लालटेन थाम लिया और यही वजह रही कि झमाझम बारिश के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव खुद गाड़ी चलाते हुए विधानसभा परिसर में आए और उनके साथ पाला बदलने वाले 4 विधायक भी थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और मुलाकात के बाद आरजेडी में शामिल होने का ऐलान भी किया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधिवत राबड़ी देवी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि एआईएमएम के 4 विधायकों ने आरजेडी से नाता बना लिया है, यानी कि उन्होंने ओवैसी से नाता तोड़ लिया है और वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अब और आरजेडी अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में फिर से आ गई है। यानी कि आरजेडी के 80 विधायक अब विधानसभा में हो गए हैं और आरजेडी जो दूसरे स्थान पर थी वह 76 से बढ़ करके अब 80 हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी अब 77 सीटों पर सिमट गई है, 45 सीटें जदयू के पास हैं और 16 सीटें वामपंथी दलों के पास हैं, 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं और एक निर्दलीय सुमित सिंह है। इसके अलावे 4 जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं। यानी कि आरजेडी का मनोबल अब काफी बढ़ गया है। विधानसभा में अब सूरत बदल गई है। हालांकि ओवैसी का साथ छोड़ने वाले 4 विधायकों के खिलाफ उनकी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के सदस्य अख्तरुल ईमान ने इसे पार्टी के साथ और किशनगंज यानी कि सीमांचल की जनता के साथ गद्दारी करार दिया। एमआईएम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 एमएलए पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। बिहार विधानसभा के अगले सत्र यानी कि जो शीतकालीन सत्र होंगे उसमें भी इसका असर दिखेगा। चूंकि मानसून सत्र का कल अंतिम दिन है, इसलिए वैसी परिस्थिति में मानसून सत्र में चूंकि विपक्ष ने बहिष्कार का निर्णय लिया है, वैसी परिस्थिति में विपक्षी अपने तेवर सदन के अंदर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में विपक्षी सदस्यों का मनोबल बढ़ेगा। तेजस्वी प्रसाद ने ओवैसी के 4 विधायकों को अपने पाले में झटक कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अभी भी माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण आरजेडी के पक्ष में है और यही वजह है कि चारों के चारों मुस्लिम विधायकों ने लालटेन थाम लिया है। अब देखना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के इस कदम के बाद फिर जो एनडीए गठबंधन है उसका अगला कदम क्या होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अब विधानसभा में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।